हाय, मैं हूँ अर्नब, मेरे साथ है मेरा भाई अभ्रदीप। इस ब्लॉग में हम लोग अपनी काजीरंगा वाली जर्नी को दिखाएंगे। हम अपनी यह यात्रा पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में स्थित न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से चालू किए थे। 15959 आप कामरूप एक्सप्रेस से जो सुबह 6:30 को न्यू जलपाईगुड़ी से खुलती है, उससे हम जाके कामाख्या जंक्शन में उतरे, जो गुवाहाटी की एक स्टेशन है। काजीरंगा के लिए आपको आसाम की कोहरा बोल के जो जगह है, जो गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है, वहाँ आपको जाना पड़ेगा। आप अगर ट्रेन से यात्रा करना चाहते हो तो सीलघाट कोहरा की सबसे नज़दीकी स्टेशन है, और सीलघाट तक आने के लिए कोलकाता से सीलघाट तक की डायरेक्ट ट्रेन है, जो सीलघाट काजीरंगा एक्सप्रेस के नाम पे चलती है। गुवाहाटी से जो भी बसें जोरहाट, शिवसागर, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, नामरूप या रोइंग की तरफ जाती है, वो सभी बसें कोहरा होके जाती है। हमने गुवाहाटी से जोरहाट वाली बस ली थी और कोहरा पहुंचने के 30 किलोमीटर पहले एक ढाबे पे उतर गए। इस रास्ते के ऊपर जितने भी ढाबे हैं, वो लगभग पूरी रात खुले रहते हैं। हमने अपनी दूसरी डिनर रात के 2 बजे उस ढाबे पे की, क्योंकि पहली वाली डिनर तो हम गुवाहाटी में ही करके आ चुके थे। सुबह होते ही मेन रोड पे आके बस का इंतज़ार किए, और बस मिलते ही 1 घंटा जर्नी करके हम लोग कोहरा तक पहुंचे। बस से उतरते ही हम लोग देखे कि गर्मा गर्म पराठे बन रहे थे। हम लोगों से और रहा नहीं गया, तो हम लोग पराठा खाने बैठ गए। जाड़े की मौसम में गर्मा गर्म पराठे सुबह सुबह बहुत ही मज़ा देता है। फिर होटल गए, अपना सामान रखे, नहा धोए और फिर से घूमने निकल पड़े। पहले काजीरंगा नेशनल ऑर्किड पार्क देखने का प्लान था, जो कि कोहरा बस स्टैंड से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। ऑर्किड पार्क जाने के लिए कोहरा बस स्टैंड से ऑटो मिल जाती है, तो हम लोग एक ऑटो लेके ऑर्किड नेशनल पार्क पहुंचे। इस ऑर्किड पार्क में 500 से ज़्यादा ऑर्किड देखने को मिलती है। आसाम में 100 से ज़्यादा चावल की वैरायटी उगाई जाती है, और यहाँ पे हर कोई किस्म का चावल डिस्प्ले में रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पे लोकल हैंडलूम और हैंडक्राफ्ट की एक छोटी सी म्यूज़ियम है, जहाँ पे बहुत बढ़िया कलेक्शंस हैं। स्थानीय असमीज प्रजातियों का नाच देखने का अवसर यहाँ पे मिलता है, और खाने का भी बहुत बढ़िया इंतज़ाम यहाँ पे है। ऑर्किडों की भरमार तस्वीरों में दिखाई गई है। ये हैंडलूम और हैंडक्राफ्ट का म्यूज़ियम है। यह ऑर्किड फोटो गैलरी है। आने वाले वीडियो में स्थानीय असमीज प्रजातियों का नाच आप लोग देख पाएंगे।
গোমরার মকসলে সত ত্রিপুরা আপনে পুনরায় রে চিত্রে মামলায় গুরু মিশি গদির বিষ আর পুলি পে কাল বলায় কাল ভাঙে পুকুলার মতন মন দাসে আনন্দ যৌবন থাকে মানে নাচিবা গুণগুণাহ পক্ষীরা উড়াদিতা করি ওই ঘুরাদি নাচাচো নাচনি বিহু তলি কুঁৱলী কৰি अब खान पान की बारी। स्थानीय असमीज खानों का जायका आप ऐसे ले सकते हो। एक स्टैंडर्ड असमीज थाली में इतने सारे खाने की ऑप्शंस होती है। ये एक वेज थाली है जो 250 रुपये की आती है, जिसमें तरह तरह की असमीज डिशेस चखने को मिलती है। नॉन वेज भी अवेलेबल है, बट उसके लिए अलग से ऑर्डर करना पड़ता है। हम लोग डक करी ऑर्डर किए थे नॉन वेज में। ये नॉन वेज का प्राइस लिस्ट है। लोकल हैंडलूम की थोड़ी बहुत खरीदारी के बाद हम लोग की नज़र यहाँ का मशहूर मिर्च भूट जलोकिया के ऊपर गई। ये मिर्च दुनिया की सबसे तीखी मिर्च है। बाज़ारों में मिलने वाले साधारण हरी मिर्चों से ये 400 गुना ज़्यादा तीखी है। उत्सुक होने के कारण 4-5 मिर्चियाँ बैग में समेट लिए। घर वापस आने के बाद खाने में जब ये मिर्ची डाली गई तब इसका तीखापन समझ में आया। अब सफारी में चलने की बारी। पहली वाली सफारी हम सेंट्रल रीजन पे किए, जो कि कोरा अंचल के अंदर आता है। जीप सफारी की टिकट कटवा के हम लोग जीप में सवार होकर जंगल की तरफ चले। काजीरंगा फॉरेस्ट एक वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को साइट है। खास करके वार्न हॉर्न राइनोस के लिए ये जंगल मशहूर है। कुल मिला के इस जंगल में लगभग 2500 राइनोस है। काजीरंगा टाइगर्स के लिए भी मशहूर है। यहाँ की टाइगर डेंसिटी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। पूरे जंगल में 120 से ज़्यादा टाइगर्स है। ये टाइगर्स रॉयल बंगाल टाइगर फैमिली से बिलोंग करती है। इसके अलावा यहाँ पे एलिफेंट्स, वाइल्ड बफेलोज, सांबर डियर और माइग्रेटरी बर्ड्स मिलते हैं, और ये सब पशुएं काफ़ी बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। काजीरंगा में सफारी दो तरह की होती है। एक होती है जीप सफारी और एक एलिफेंट सफारी। जीप सफारी की अलग अलग टाइमिंग्स होती है और एलिफेंट सफारी दिन में 2 बार ही होती है, पर ओनली वेस्टर्न रीजन में ये सफारी होती है इंडियंस के लिए। काजीरंगा गवर्नमेंट वेबसाइट पे आप लोगों को सफारियों की टैरिफ मिल जाएगी। जीप सफारी की प्राइसिंग पर जीप के ऊपर निर्धारित है और एक जीप में ज़्यादातर 5 लोग बैठ सकते हैं। कौन से रीजन पे सफारी हो रही है उसके ऊपर जीप सफारी की कीमत निर्धारित है। 2 घंटे की जीप सफारी के लिए 3,500 से 4,500 रुपये का खर्चा है। टाइगर देखना नसीब नहीं हुआ, पर टाइगर फुटप्रिंट देख के मन में टाइगर देखने की जो इच्छा थी वो थोड़ी बहुत पूरी हुई। एक मादा राइनो अपने बच्चे के साथ हमें दिखी। काजीरंगा में हमारे नज़र में आने वाला यही पहला राइनो। इसके बाद हमें बहुत सारे राइनोस दिखे और वाइल्ड बफेलोज भी दिखे। ओवर एक्साइटमेंट में जीप से उतर के एक फ़ोटो ली गई, जो कि उचित काम नहीं था। हम लोग दोपहर की 2:45 वाली जो सफारी होती है वो टाइमिंग चूज़ किए थे। जाड़े की मौसम होने के कारण और असम अपने देश के पूर्वी दिशा में स्थित होने के कारण बहुत जल्दी अंधेरा छाने लगा। सूर्यास्त के समय का यह नज़ारा मन को छू जाता है। हम लोग अपनी दूसरी वाली जीप सफारी अगले दिन सुबह 7 बजे की ईस्टर्न रीजन में बुक किए थे। हमारी होटल कोहरा पे थी
और ये सफारी वाली जगह वहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पे थी। इसलिए सुबह 5:30 बजे तैयार होके ईस्टर्न रीजन की तरफ चल पड़े। ये ईस्टर्न रीजन आगरतुली के नाम पे भी जानी जाती है। आप लोग भी कोहरे से ढके हुए सुबह के इस जंगल के नज़ारे का आनंद उठाएं। हम लोग जंगल के कोर एरिया में भी एंटर किए थे। कोर एरिया में घुसने के लिए आप लोगों के साथ एक आर्म्ड फॉरेस्ट गार्ड होना आवश्यक है, यह कंपलसरी है। बिना आर्म्ड फॉरेस्ट गार्ड के आप कोर एरिया में नहीं घुस सकते। काजीरंगा इंडियन हॉर्नबिल के लिए भी मशहूर है। यहाँ पे हम लोगों की काजीरंगा वाली जर्नी ख़त्म होती है और हम लोग गुवाहाटी की तरफ लौटने लगे। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आने वाले ब्लॉग्स हम ज़्यादा उमंगों के साथ बना पाए।
गुवाहाटी से ट्रेन पकड़ के हम लोग आ गए न्यू कोच बिहार और यहीं पे हमारी जर्नी खत्म होती है। Won't you pick me up again? Falling down, I'm falling. Can't you see I'm beyond? Won't you pick me up again? Please subscribe our channel and press the bell button.